Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कुल कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड से 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, जो 37 डिग्री सेल्सियस या सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठ का होता है? तो मनुष्य का हृदय जो है 4 कोष्ठ का होता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। मानव शरीर के स्वस्थ मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मानव शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम तक का होता है। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव खोपड़ी में कुल 8 हड्डियां होती हैं। स्वस्थ मनुष्य की सांस लेने की दर कितनी है? तो 16 से 18 बार सांस लेता है 1 मिनट में मनुष्य। दांत का सबसे कठोर तत्व क्या है? तो एनामिल दांत का सबसे कठोर तत्व होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो शरीर के वेट का 65 से 80% या शरीर में 65 से 80% जो है बॉडी में जल उपस्थित रहता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो ब्लड मनुष्य में जो है 5 से 6 लीटर उपस्थित रहता है। मनुष्य के शरीर में भोजन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? तो मनुष्य के शरीर में भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। मानव शरीर की ताप नियंत्रित ग्रंथियां कौन सी हैं? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि मानव शरीर में तापमान को नियंत्रित करती है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 120/80 सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होती है? तो टोटल वेट का 7% मानव शरीर में रक्त होता है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है 7.4। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत लिवर मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा ग्रुप कहलाता है? तो ब्लड ग्रुप ओ सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। सर्वग्राही की अगर बात करें तो कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? तो सर्वग्राही कहलाएगा ब्लड ग्रुप ए बी। सर्वग्राही मतलब सभी से ले सकने वाला ब्लड ग्रुप। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क कहलाएगा। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टीबिया नामक हड्डी जो है पैर में पाई जाती है। मनुष्य के यूरिन का पीएच कितना होता है? तो लगभग 6 जो है मनुष्य के यूरिन का पीएच होता है। मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन के द्वारा मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। मनुष्य के शरीर में विटामिन ए किस अंग में संचित रहता है? तो यकृत या लिवर में मनुष्य के शरीर में विटामिन ए जो है संचित रहता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। 25 तक कर लिया, अब देन हम फिर से 25 से पढ़ेंगे। तो देन हम फिर पढ़ रहे हैं ना। तो मनुष्य के दांतों और हड्डियों में क्या होता है? तो मनुष्य के दांतों और हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस होता है। आप नंबरिंग मत देखिएगा, क्वेश्चंस जो हैं 168 क्वेश्चंस है, 100+ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, तो नंबरिंग पर गौर मत करिएगा, आप क्वेश्चंस पढ़ते जाइए, ठीक है। मनुष्य के दांतों और हड्डियों में क्या होता है? तो कैल्शियम एवं फास्फेट मनुष्य के दांतों और हड्डियों में होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो मानव शरीर का ब्लड बैंक जो है प्लीहा या स्प्लीन को कहते हैं। मनुष्य के शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो 23 सेकंड का समय लगता है मनुष्य के शरीर में ब्लड के सर्कुलेशन होने में, पूरे शरीर में। श्वेत रक्त कणिकाओं को क्या कहते हैं? तो श्वेत रक्त कणिकाओं को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। और लाल रक्त कणिकाओं को क्या कहते हैं? तो लाल रक्त कणिकाओं को इरिथ्रियोसाइट कहते हैं। रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? तो बोन मैरो अस्थि मज्जा में रक्त कणिका का निर्माण होता है। श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो 2 से 4 दिन का श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल होता है। क्यों इतना कम? क्योंकि ये शरीर की आर्मी कहलाती हैं। शरीर में एंटर होने वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं या शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले रोगाणु होते हैं, उनसे लड़ती हैं ये, और इसी कारण इनकी जो है आयु बहुत कम होती है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 20 से 120 दिन लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है।
मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 639 मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिंग निर्धारण किसके क्रोमोसोम पर होता है? तो पुरुषों के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है लिंग निर्धारण। मानव शरीर में गुणसूत्र क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 गुणसूत्र या क्रोमोसोम होते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन यूरिन कितना बनता है? तो प्रतिदिन मनुष्य के शरीर में 1.5 लीटर यूरिन बनता है, 1.5 लीटर। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? तो लैंस स्टेनर आरएच फैक्टर के खोजकर्ता थे। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। रक्तचाप बीपी किस यंत्र से मापा जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर से बीपी या रक्तचाप मापा जाता है। मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? तो मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। मानव यूरिन किसके कारण दुर्गंध देता है? तो मानव यूरिन में यूरिया उपस्थित होने के कारण दुर्गंध आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पित्त किसके द्वारा स्त्रावित होता है? तो पित्त जो है लिवर यकृत के द्वारा स्त्रावित होता है। मानव ब्लड को शुद्ध कौन करता है? तो वृक्क या किडनी मानव रक्त को शुद्ध करती है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर हड्डी जो जांघ की हड्डी होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपीज कान में उपस्थित हड्डी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो जबड़े की हड्डी जो होती है मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैलोलॉजी मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है।